अध्याय 9 छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से हुई थी। सन 1889 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन और छत्तीसगढ़ से रिलेशन क्या है? तो 1889 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? विलियम वेडरबर्न ने किया था। पहली बार मध्य प्रांत व बरार प्रांत से 214 प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। पहली बार मध्य प्रांत व बरार प्रांत से 214 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 214 प्रतिनिधि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। 1889 के बम्बई अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न ने इसका अध्यक्षता किया था। बम्बई वेडरबर्न। छत्तीसगढ़ से क्षेत्र से यहाँ से भाग लेने वाले कौन थे? तो सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, वामन राव लाखे, माधवराव शपरे। तो कौन थे? ठक्कर तिवारी लाखे शपरे। 1889 कब बना था? और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था। 89 में हुआ था। उसमें ठक्कर तिवारी लाखे सप्रे। इसमें तिवारी कौन है? तो रामदयाल तिवारी। आगे रामगोपाल तिवारी आएगा, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ठक्कर तिवारी लाखे शपरे इनने भाग लिया था। सर विलियम वेडरबर्न जो है 1910 में दोबारा अध्यक्षता करते हैं। ये पहली बार कब रहे? 1889 में कर रहे हैं, 1910 में दोबारा करेंगे। 214 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1891 का नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता की थी। 1891 में चार्लू। तो पी आनंद चार्लू 1891 में किसानों पर लगाए गए करों के विरोध में यह अधिवेशन हुआ था। नहर तथा जंगल पर लगाए गए करों का मेनली विरोध किया गया था। इसमें कौन कौन है? ठक्कर तिवारी लाखे सप्रे प्लस बद्री प्रसाद साहू। लाखे के साथ और कौन आ गया? बद्री प्रसाद साहू। यानी कि ठक्कर तिवारी लाखे सप्रे तो थे ही, उसके साथ बद्री प्रसाद साहू शामिल हो गए 1891 में। आनंद चालू, ठक्कर तिवारी लाखे सप्रे, बद्री प्रसाद साहू। फिर 1894 में छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था। 1894 के अलावा 1856 में भी अकाल पड़ा था और 1899-19 में भी भारत में अकाल और छत्तीसगढ़ में असंतोष था, ठीक है। 1894 में जो अकाल पड़ा था उस समय वुड्सवर्थ मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर थे और उनके आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में दौरा करने के बाद उन्होंने बोला था एक दरबार के आयोजन कर सहायता करने का निर्देश दिया गया था। 1894 में अकाल पड़ा था। 1899 से 1900 के बीच कोई ठोस कदम नहीं उठाया, असंतोष उत्पन्न हो गए थे। इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड बनाकर 6,000 रुपए का चंदा वसूल किया गया था। बिलासपुर में एक इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड नामक ये बना के 6,000 रुपए के चंदा का वसूल किया गया था, लेकिन इस फंड का दुरुपयोग हुआ था, जिसकी वजह से निवासी जो थे असंतोष में थे। फिर 1900 में मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। उसमें कौन कौन? तो पेंड्रा रोड से प्रकाशन हुआ था। माधवराव शपरे संपादक थे। रामराव चिंचोलकर सहयोगी थे। सहयोगी कौन थे? चिंचोलकर थे। प्रकाशक कौन थे? तो वामन राव लाखे जी इसके प्रकाशक थे। कहाँ से प्रेस छपाई होती थी? तो क्यूमी प्रेस रायपुर से पहले छपाई होती थी। रायपुर में ही छपाई कर देते थे पहले। क्यूमी प्रेस रायपुर में छपाई कर देते थे, लेकिन बाद में इसकी छपाई नागपुर से होने लगी। उल्टा दूर से बाद में होने लगी। पहले रायपुर में ही छपाई हो जाता था। और लाखे और सप्रे रहते थे इसमें। सप्रे कौन थे? संपादक थे और लाखे क्या थे? प्रकाशक थे। लाखे इसके प्रकाशक थे। 1903 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। 1903 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। इसके बाद थक्कर थक्कर चले जाते हैं। थक्कर थक्कर चले गए। कब कब थे? 1889 में और 1891 में थक्कर थे। उसके बाद अब वो चले गए अब नए सिरे से। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके लिए असंतोष में पूरे भारत में विरोध हुए थे। 1905 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने उसका अध्यक्षता किया था। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले और छत्तीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल थे उस समय। लाखे सप्रे तो है ही, रविशंकर शुक्ल नए आ गए और रामदयाल तिवारी के स्थान पर राम गोपाल तिवारी हो गए। थक्कर थक्कर तो चले ही गए। बद्री प्रसाद साहू 1991 में थे, वो अभी भी 1905 में 1891 में थे, वो अभी भी 1905 में लगे हुए हैं। और रविशंकर शुक्ल नए आ गए, ठीक है। फिर 1905-1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई थी। ये जो बद्री प्रसाद साहू हैं 1891 में थे कि नहीं, एक बार और बता देता हूँ। 1891 में बद्री प्रसाद साहू थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1906 में क्या हुआ था? 1905-6 में, कंफर्म नहीं है 5 है कि 6 है, समित्र मंडल की स्थापना किया गया था। सुंदरलाल ने किया था, राजीव में किया था। समित्र मंडल की स्थापना सुंदरलाल, सुंदर राजीव। 1906 में कांग्रेस की शाखा रायपुर में स्थापित की गई। 1906 में कांग्रेस की शाखा रायपुर में की गई। उसके वाला सीएम ठक्कर का महत्वपूर्ण योगदान था इसकी स्थापना में। 1906 में सुंदरलाल कांग्रेस के सदस्य बने। अब जैसी बात है 6 में बना है तो 6 में ही सदस्य बन गए थे। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे लाखे सप्रे और रविशंकर अब आने लगे थे। तिवारी भी चले गए, तिवारी भी गए। रामदयाल और रामगोपाल दोनों गए, कोई नहीं है अब। तिवारी गए और बाकी लोग बचे कौन? लाखे सप्रे और रविशंकर शुक्ल। फिर विशेष क्या है? तो सर्वप्रथम इस ये में
स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन एक्चुअल में सर्वप्रथम आर्य समाज में स्वराज शब्द का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन पहली बार कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कोलकाता में हुआ था। 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। फिरोज शाह मेहता के प्रयासों से 1907 का अधिवेशन नागपुर के स्थान पर सूरत में स्थानांतरित हुआ था। इसके बाद छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? तो सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावले, साथ में शिव सुंदर नारायण, रविशंकर गए और उधर सब लाके सबरे चले गए। 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कौन कौन हिस्सा लिए थे? तो साथ में थे शिव सुंदर नारायण। साथ में कौन है? शिव सुंदर नारायण। इसी 1907 के अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ी और दो विचारधाराओं में विभक्त हो गए, गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गए। तो इनके बाद स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु महासमुंद में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली गई। कौन कौन कहाँ खोले थे? तो धमतरी में यादव राव जी और हर प्रसाद सोनी जी खोले थे, और राजिम में पूरन सिंह, ये राजिम से मेनली एक्टिव रहते थे सुंदरलाल शर्मा, उनके समय में पूरन सिंह ने वहां पर दुकान खोले थे। 1907 में रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। 1907 में तृतीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। 1918 में छठवां प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो जो तृतीय प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता केलकर ने किया था और स्वागत अध्यक्ष थे गौर, और छठवां प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे हरिदास और स्वागताध्यक्ष थे DN चौधरी। 1907 में सूरत की फूट के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव हुआ तथा तृतीय प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ उसका क्या इफेक्ट है? तो अध्यक्षता केलकर ने की थे, स्वागताध्यक्ष हरि सिंह गौर थे, दोनों नरम दल से थे। केलकर और हरि सिंह गौर, केलकर अध्यक्ष थे, केलकर अध्यक्ष थे, केलकर अध्यक्ष थे, केलकर अध्यक्ष थे। 1918 के अध्यक्ष हरिदास थे, 1918 के अध्यक्ष हरिदास थे और स्वागताध्यक्ष DN चौधरी थे। ठीक है, इसके अलावा नरम दल गरम दल में हिस्सा हुआ था, तो कौन कौन किस पार्टी में था? तो नरम दल में थे खेलकर, माधोलकर, थपकर, गौर, मुंजे, शर्मा, चौधरी। खेलकर, माधोलकर, थपकर, गौर, मुंजे, शर्मा, चौधरी। इसमें सुंदरलाल शर्मा एक मेन यहाँ पर थे। ठीक है, नरम दल में, और गरम दल में सब मेन इसमें आ गए थे। इसमें कौन कौन थे? दादा साहब खापर्डे, वामन राव लाखे, सपरे, रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, हनुमान सिंह और लक्ष्मण राव उदगीरकर। उदगीरकर गरम दल में थे। उदगीरकर जब गिर गए थे तो गिरने के बाद कोई भी गुस्सा हो जाता तो इसलिए गरम दल में कौन थे? उदगीरकर थे। गिरकर गरम दल, और सुंदरलाल शर्मा जो है नरम दल में थे। कांग्रेस का प्रथम राजनीतिक प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। द्वितीय राजनीतिक प्रांतीय परिषद का आयोजन 1906 में हुआ था। तृतीय प्रांतीय परिषद का आयोजन 1907 में हुआ था। पहला नागपुर में, दूसरा जबलपुर में, तीसरा रायपुर में हुआ था। पहला नागपुर में, दूसरा जबलपुर में, तीसरा रायपुर में हुआ था। पहला नागपुर में, दूसरा जबलपुर में, तीसरा रायपुर में हुआ था। इसके बाद 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था। नेतृत्व प्यारेलाल सिंह ने किया था। कहाँ हुआ था? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। प्रथम छात्र हड़ताल था नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। 1908 में माधवराव छपरे की गिरफ्तारी हुई थी। क्यों हुई थी? 1907 पूर्व में नागपुर से हिंद केसरी का प्रकाशन करते थे, जिसके लिए इनको जेल जाना पड़ा था। 1908 में इनको कैद किए थे। क्या था ये केसरी? हिंद केसरी जो है वो तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी जो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था उसी का हिंदी भाषा में प्रकाशन किया जाता था, इसके लिए जेल भेज दिए थे 1908 में माधवराव छपरे जी। 1922 का राजनीतिक परिषद, अध्यक्ष कौन थे? तो उमाकांत बलवंत और स्वागताध्यक्ष रविशंकर। एक लेख, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, हिंद केसरी में छपरे जी ने प्रकाशित किया था। क्या प्रकाशित किया था? ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं थी माधवराव छपरे जी की? तो देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा बम गोले का रहस्य। इसके बाद वामन राव लाखे की मध्यस्थता के कारण अंग्रेजों से क्षमा मांग लिया था। क्षमा मांग लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन छपरे जी को इसकी वजह से आलोचना सुननी पड़ी थी। लोग बोल रहे थे क्यों क्षमा मांगे करके। पहला जो है 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था, 1903 में बंद हो गया था, जो कि माधवराव छपरे की गिरफ्तारी 1908 में हुई थी, जो कि 1907 में प्रकाशन करते थे हिंद केसरी का, और 1908 में गिरफ्तारी हो गई थी। और फिर 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किया गया। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। कहाँ से? राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए। महत्वपूर्ण कार्य का राजू लाल शर्मा और छविलाल चौबे ने इसमें सहयोग किया था। राजू लाल शर्मा और छविलाल चौबे ने पुस्तकालय निर्माण में सहयोग किया था प्यारेलाल सिंह जी का। सरस्वती पुस्तकालय, प्यारे पुस्तकालय 1909, प्यारे पुस्तकालय 1909 राजनांदगांव में। राजूलाल शर्मा, छविलाल चौबे, राजू छवि हेल्प किए थे राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करने का। 1912 में कान्य कुब्ज सभा की स्थापना की गई। 1912 में कान्य कुब्ज सभा किसने की थी?
रविशंकर शुक्ल जी ने की थी। कहाँ? रायपुर में। राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए इसका ट्रिक होता है रवि कन्या 1912। रवि कन्या 1912, कन्या कितने साल की? 12 साल की। रवि कन्या 1912, रवि कन्या 1912। अब 1915 में माल गुजार सम्मेलन हुआ था। माल गुजार सम्मेलन में 300 माल गुजार सम्मिलित हुए थे। कब हुआ था? 1915 में। कहाँ हुआ था? टाउन हॉल रायपुर में हुआ था। रायपुर के टाउन हॉल में 1915 में माल गुजार सम्मेलन हुआ था, जिसमें 300 माल गुजार हिस्सा लिए थे। 1916 में होम रूल आंदोलन लागू किया गया था 1916 में, जिसमें एनी बेसेंट और तिलक दोनों की भूमिका थी। और छत्तीसगढ़ में होम रूल का सबसे प्रमुख नेता कौन था? ई राघवेंद्र राव। प्रमुख नेता राघवेंद्र राव थे। होम रूल लीग के कौन थे? राघवेंद्र राव। रविशंकर शुक्ल नहीं ना, राघवेंद्र राव प्रमुख थे। किसमें? होम रूल लीग आंदोलन में। और 1700 से अधिक सदस्य बन गए थे इसमें छत्तीसगढ़ से। फिर उसके बाद 1918 में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था होम रूल का। अध्यक्षता किसने किए थे? तो रविशंकर शुक्ल अध्यक्ष बने थे, लेकिन सबसे मेन कौन थे? राघवेंद्र राव थे। राघवेंद्र राव मेन थे, लेकिन ये जो क्षेत्रीय स्तर पर होम रूल लीग का सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रविशंकर शुक्ल ने किया था, जबकि मेन राघवेंद्र राव थे। इसके बाद संक्षेप में देखें तो रायपुर से लीड किया था इसको रविशंकर शुक्ल ने, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, मुख्य भूमिका इनकी थी। इनके सहयोगी कौन कौन थे? रविशंकर शुक्ल के थे मामूली, रविशंकर शुक्ल के मामूली, माधवराव शपरे, मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मणराव उदगीरकर। ठीक है, तो मामूली रविशंकर शुक्ल के सहयोगी थे। और ई राघवेंद्र राव के सहयोगी कौन थे? तो गजा गोविंद अंबी मुन्नी, गजा गोविंद अंबी मुन्नी, गजा गोविंद अंबी मुन्नी। राघवेंद्र के सहयोगी, मेन के सहयोगी कौन कौन थे? गजा गोविंद अंबी मुन्नी, गजा गोविंद अंबी मुन्नी। दुर्ग से ऑब्वियस की बात है, घनश्याम सिंह गुप्ता फेमस है। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल जी फेमस थे, वो दोनों वहां से हेड करते थे। मार्च 1918 में कांग्रेस का 6वां प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। मार्च 1918 अभी ऊपर देख लिए हम लोग, लेकिन कांग्रेस का 6वां प्रांतीय सम्मेलन यहाँ हुआ था। हेड कौन थे? अध्यक्षता किए थे हरिदास। अध्यक्ष अध्यक्ष थे डी.एन. चौधरी। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थे? हरिदास। स्वागत किसने किया था? डी.एन. चौधरी ने किया था। योगदान शुक्ल छपरे लाखे ने किया था। और 1918 में धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित माधवराव शपरे ने किया था। पंडित माधवराव शपरे ने इसकी अध्यक्षता किया था 1918 का धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन का। और ये क्या है? ये 1918 का कांग्रेस का 6वां प्रांतीय सम्मेलन है। 6 या 18, तो 6वां प्रांतीय सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हरिदास वैष्णव ने की थी। और डी.एन. चौधरी कौन थे? डी.एन. चौधरी स्वागता अध्यक्ष थे। 1919 में दूसरा धमतरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो पंडित माधवराव शपरे के बाद दादा साहेब खापड़े ने अध्यक्षता किए थे। 1906 के समान 1918 में हुआ था। 6 3 18 होता है। दूसरा धमतरी में 1919 में हुआ था, पहला 1918 में हो चुका है। और इसकी अध्यक्षता दादा साहब खापड़े करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राघवेंद्र राव और सी.एम. ठक्कर ने किया था। ठक्कर वापिस आ गए। ठक्कर थक गए थे ना, अब यहाँ वापिस आ गए। कब आ गए? 1918 में आए हैं, जब सुंदरलाल शर्मा को स्वप्न दृष्टा बोला गया था। उस ईयर में 1918 में ठक्कर वापिस आए और राघवेंद्र राव का सहयोग किए। कहाँ? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले। अध्यक्षता किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता किया था। दिल्ली में हुआ था ये। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का जनेऊ कार्यक्रम हुआ था। क्या हुआ था? जनेऊ कार्यक्रम। कहाँ किए थे? मुंगेली में। एग्जैक्टली डेटा नहीं पता है, कहीं रांची मिलता है, कहीं मुंगेली, लेकिन मुंगेली मानते हैं हम। और उसके बाद सतनामी लोग जो होते हैं ना, सतनामियों को जनेऊ पहनाया था इसमें। कब? 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने सतनामियों को जनेऊ पहनाया और समाज में उनकी समानता का दर्जा दिलाने की बात की थी। और 1919 में रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था? तो रोलेट एक्ट काले कानून की संज्ञा दी गई थी। 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। बिलासपुर में क्या हुआ था? बिलासपुर में हड़ताल का आयोजन हुआ था। बिलासपुर में पचरी घाट में स्नान करके, काले वस्त्र धारण करके शनिचरी पड़ाव में ये लोग सब इसका विरोध प्रदर्शन किए थे। और डॉक्टर राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदर प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलारी मिश्र, ये सारे यहाँ पर आए हुए थे। कब? 1919 रोलेट एक्ट के समय में पचड़ी घाट में स्नान किए थे, काले वस्त्र धारण किए थे। इसके बाद 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके साथ क्या हुआ था? तो रविशंकर और राघवेंद्र राव इसमें हेड किए थे। रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण आम सभा पर गोली चलाई गई थी। कौन चलवाया था? जनरल R.E.H. डायर ने गोली चलवा दिया था। खंडवा में राजनीतिक सम्मेलन 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल और राघवेंद्र राव जी ने भाग लिया था। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किए थे।
1919 में धमतरी में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन, पहला माधवराव सप्रे ने अध्यक्षता किया था, दूसरा दादा साहब खापर्डे ने अध्यक्षता किया। 1919 में दादा साहब खापर्डे, 1918 में माधवराव सप्रे। इसके बाद फरवरी 1920 में रांची में किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया। रांची में किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया। 1920 में रांची किसान सभा की अध्यक्षता विष्णुगुप्त ने की थी। किसने की थी? विष्णुगुप्त ने रांची किसान मजदूर सभा का अध्यक्षता किया था। कहाँ हुआ था? रांची में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1920 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत 1918 में हो गया था, खलीफा के पद से रिलेटेड था। ठीक है। खिलाफत 1920 में। रविशंकर शुक्ल का कथन क्या था उस समय? अब हम लोग हिंदू नहीं और हिंदू और मुस्लिम नहीं वरन कट्टर हिंदुस्तानी बन गए हैं। अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं वरन कट्टर हिंदुस्तानी बन गए थे, ऐसा कहा था उन्होंने। और रविशंकर शुक्ल ने कौमी एकता का नारा दिया था। क्या का नारा दिया था? कौमी एकता का नारा दिया था। इसके बाद जुलाई 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह होता है। माड़मछली बांध खोल दी गई थी और जबरदस्ती उनसे कुर्की वारंटी ये सब जारी किया गया था। 10 वर्षों का अनुबंध करना पड़ता था, जिसमें मना कर दिए थे, चोरी का आरोप लगाए थे। धमतरी में तीव्र असंतोष फैला था। पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को आमंत्रित किए और स्वयं कलकत्ता उन्हें लेने गए थे। उनके आने से पहले ही उनको डर लगा ब्रिटिशर्स को और हार मान लिए थे। उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह का ये बेसिक। और अब जब वो आए गांधी जी, तो क्या क्या किए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को आए थे। 20-12-20 को यहाँ आए थे पहली बार। कब? रायपुर आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। रायपुर के वर्तमान गांधी चौक में पहली बार वहाँ बृहद जनसभा को संबोधित किए थे। गांधी चौक रायपुर में। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी निकले। धमतरी की मकईबंद चौक में जाम का बाड़ा उमर सिंह उनको बैठा के ले गए। जामो हुसैन के बारे में भाषण दिए थे। जाम का बाड़ा जामी हुसैन के बाड़े में भाषण दिए थे और नहीं पहुंच पा रहे थे, तो मुश्किल हो रही थी, तो क्या किया? उमर सिंह काछी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर मंच तक पहुंचाए थे। उसके बाद बाजीराव कृदंत जी ने जब पहली बार आए थे, तब गांधी जी को बाजीराव कृदंत जी ने 501 रुपए का सहयोग राशि भेंट किया था तिलक स्वराज कोष के लिए। तिलक स्वराज कोष के लिए 501 रुपए की राशि भेंट किए थे। और क्योंकि इस समय तिलक स्वराज कोष इसलिए बनाया गया था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी इस समय तक। और नत्थू जी जगताप के यहाँ पर खाना खाए थे, नारायण राव मेघावले के यहाँ पर सोए थे। नत्थू जी जगताप के यहाँ पर खाना खाए थे, नारायण राव मेघावले के स्थान पर सोए थे। 22 दिसंबर 1920 को क्या हुआ फिर? उसके बाद पुनः रायपुर आगमन हुआ। पहले कहाँ थे? रायपुर में उतरे गांधी चौक में, फिर उसके बाद धमतरी गए थे 21 को, फिर 22 को वापिस रायपुर चले गए। पुनः रायपुर जाने के बाद आनंद समाज लाइब्रेरी के प्रांगण में महिलाओं की एक आम सभा को संबोधित किया। आनंद समाज लाइब्रेरी रायपुर में वापिस संबोधित किया। छत्तीसगढ़ से गमन कब गए? तो इसके पश्चात नागपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 1920 में ही जमनालाल बजाज भी छत्तीसगढ़ आए थे। दिसंबर 1920 में। और ये कब आए थे? ये आए थे 20-12-20 को आए थे। 1920 असहयोग आंदोलन तथा छत्तीसगढ़। असहयोग आंदोलन तथा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ 1920 का विशेष अधिवेशन। असहयोग आंदोलन इसी में स्टार्ट किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए गाना है दुलार से सॉन्ग। दुलार यानी कि प्यार से गाना गाते हैं। क्या? दुलार से। रघुपति राघव छेदी लाल सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव छेदी लाल सबको सम्मति दे शिव भगवान। तो इसमें से पहला होते हैं दुलार, शिव दुलारे मिश्र। दूसरे राघव, राघव से राघवेंद्र राव। तीसरा छेदीलाल। चौथा सबको से सर्वदत्त वाजपेयी। फिर उसके बाद शिव, तो शिव दुलारे। फिर उसके बाद दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। तो ऐसे दुलार से गाना गाते हैं रघुपति राघव छेदीलाल सबको सम्मति दे शिव भगवान। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित हुआ, जिसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। न्यायालय का बहिष्कार वगैरह क्या क्या हुआ था, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, उसका डिटेल। निम्न वकीलों ने वकालत त्यागी थी। इनमें थोड़ा सा डाउट रहता है कौन कहाँ से था करके, लेकिन बिलासपुर से राघवेंद्र राव छेदीलाल कन्फर्म थे। फिर उसके बाद रायपुर से पंडित राज शुक्ल कन्फर्म थे। और राजनांदगांव से प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र का कन्फर्म है। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता, रत्नाकर झा। कुछ नोट में ये सब चेंजेस मिलते हैं। सरकारी उपाधियों का त्याग। सरकारी उपाधियों का त्याग किस किसने किया था? तो राय साहब की उपाधि का त्याग इन लोगों ने किया था। राय साहब कल्याण लाख किस थैंक यू। कल्याण लाख किस थैंक यू। राय साहब कल्याण लाख किस थैंक यू।
इसको करते थे कल्याण राय साहब कल लाख किस दिए थैंक यू। राय साहब कल लाख किस दिए थैंक यू। तो कल से कल्याण राय साहब, कल्याण साहब, फिर लाख से आपका होता था वामन राव लाखे, फिर किस से किशन, थैंक से थैकर मोरारजी थैकर, वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थैकर, सेठ गोपी किशन। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो बहादुर कौन होता है? नाग होता है। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि, बहादुर नाग होता है। खान साहब की उपाधि किसने त्यागी? खान साहब की उपाधि शेर खान ने त्यागी थी। खान साहब की उपाधि शेर खां खान था। फिर शासकीय सेवा से त्याग पत्र कौन कौन दे दिए थे? तो शिव सोमेश लक्ष्मी यदु, शिव सोमेश लक्ष्मी यदु, इन लोगों ने क्या किया था? शासकीय सेवा से त्याग दे दिया था। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, शिवलाल शर्मा। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो काजी शमशेर खां। ये कौन है? ये शेर खां खान साहब की उपाधि त्यागेगा, लेकिन शमशेर खां ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देगा। शमशेर खां ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देगा। उसके बाद 1920 में जो है बाजीराव कृदंत थे। बाजी किसको बोला जाता है? बहन को बोला जाता है। तो 501 रुपए की राशि गांधी जी को दिया था। यही शासन में पुनः चुनाव कराया गया, तो फिर बाजीराव कृदंत जिन्होंने त्याग पत्र दिया था वापस से दक्षिण रायपुर से चुनकर जीते थे उस समय। शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था। उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं को एकत्रित कर होली जलाई गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गलत कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए करके। बिलासपुर से कौन कौन थे? तो देवता दिन तिवारी खादी प्रचार, जमुना प्रसाद वर्मा स्वदेशी स्टोर स्थापित, कैलाश सक्सेना स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान खोली। ऐसे करके सब लोग राष्ट्रीय पंचायत का गठन कर लिए थे खुद ही। हम लोग आप लोगों की ये आज्ञा को नहीं मानेंगे और राष्ट्रीय पंचायत के गठन कर न्यायालय व्यवस्था का बहिष्कार किए थे। तो धमतरी से बाजीराव कृदंत 501 रुपए देने वाले बाजीराव कृदंत जो हैं, जो 1891 में हिस्सा भी लिए थे वही, और धमतरी से बाजीराव कृदंत इन्होंने स्थापना किया था राष्ट्रीय पंचायत का। और रायपुर में जसकरण डागा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। रायपुर से तिवारी हेडमास्टर बने थे। रायपुर से तिवारी हेडमास्टर बनते हैं। बिलासपुर में बद्री और शिव, बिलासपुर बद्री और शिव निवास स्थान, अपने स्थान पर ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने किया था? बद्रीनाथ साव ने। रायपुर से राम तिवारी, रायपुर से राम और तिवारी। प्रधान अध्यापक राम नारायण तिवारी थे। राम नारायण तिवारी थे। वहाँ पर राम देवाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी ये सब थे ना, यहाँ पर भी राम आए और तिवारी आए, लेकिन यहाँ पर राम नारायण तिवारी है। धमतरी में रहमान, धमतरी रहमान। प्रधानाध्यापक कौन थे धमतरी से? तो धमतरी में रहमान। और विद्यालय, ये जो विद्यालय थे इनका स्थापना कब किया जा रहा है? असहयोग के समय में। असहयोग के समय में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिसमें धमतरी से रहमान, अजीरुर रहमान धमतरी से प्रधान अध्यापक थे। बिलासपुर से शिव दुलारी लाइब्रेरी जिनके नाम पर बनाया गया है, वही शिव दुलारी मिश्र बिलासपुर से प्रधान अध्यापक थे। इसके बाद अछूतोद्धार कार्यक्रम सन 1918 में संत नामियों के एक विधवा से जनेऊ पहनाया था। किसने? तो हमारे सुंदरलाल शर्मा जी ने। गोवध निषेध कार्यक्रम, फिर मद्य निषेध कार्यक्रम। ये मद्य निषेध कार्यक्रम के हेड कौन कौन किए थे? सुंदरलाल किए थे और कुतुबुद्दीन। ये मुस्लिम थे, फिर भी मद्य निषेध कार्यक्रम में सुंदरलाल और कुतुबुद्दीन दोनों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 7 फरवरी 1921 में सुंदरलाल शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कब? 7 फरवरी 1921 को रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सुंदरलाल शर्मा ने की थी। तो सत्याग्रह 1921 सुंदर 7 फरवरी 1721 को। खादी आश्रम की स्थापना 1921 को ही रायपुर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और वामन राव लाखे ने की थी। तो प्यारे वामन ने खादी प्यारे वामन खादी 1921, प्यारे वामन खादी आश्रम। अशोक आंदोलन के दौरान घटित अन्य गतिविधियां, तो मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां से? जबलपुर से। मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया था जबलपुर से। माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी। वर्ष 1921 में बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव में कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भाषण दिया था। परिणाम स्वरूप राजद्रोह के आरोप में जबलपुर से बिलासपुर लाया गया और बिलासपुर की जेल में बंद कर दिया गया। क्या किए थे? तो 12 मई 1921 को गिरफ्तारी हुई थी। जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाए थे। पुष्प की अभिलाषा, इसकी रचना इन्होंने बिलासपुर जेल में रहकर ही की थी। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में ये भी फेमस है कि इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। 1908 में माधवराव शपरे को अरेस्ट किया गया था और 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी को अरेस्ट किया गया था, जिसने पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल में रहकर। राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन।
असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान थे। असहयोग आंदोलन के समय कौन कौन से राष्ट्रीय नेता आए थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। कब हुआ था? 21 और 1 22 हो जाता है, 21 1 22 हो जाता है, तब सिहावा नगरी नगरी जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। 21 1 22 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। इनके कौन कौन ने क्या क्या भूमिका निभाई थी ऐसे करके? तो श्यामलाल सोम, हरक राम सोम, पंचम राम सोम, फिर आनंद राम गोंड, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, रामनाथ। इसमें मैक्सिमम लोगों के नाम में राम है और मैक्सिमम लोगों के नाम में सोम है। देखो पहला सोम सोम सोम, इसके भी नाम में राम है, फिर उसके बाद इसके नाम में राम है, इसमें राम है, इसमें राम है। एक विशंभर पटेल जी हैं जो एक यूनिक नेम है इसमें। इसके अलावा टोटल 7 लोग हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन 1922 में। 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति तथा इसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा? 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश चौरी चौरा, आंदोलनकारियों ने पुलिस पर आग लगा दी, थानेदार पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अत्यंत दुख हुआ। 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के कारण असहयोग वापस। छत्तीसगढ़ पर प्रभाव क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, भगवती प्रसाद मिश्र, मौलाना अब्दुल रऊफ आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसी बात है, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले साथ साथ रहते हैं नॉर्मली। फिर भगवती प्रसाद मिश्र और मौलाना अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी 1922 में ही सुंदरलाल शर्मा को रायपुर के केंद्रीय जेल में रखा गया। माखनलाल चतुर्वेदी को 18 फरवरी 1922 को जेल हुआ था, जिसमें उन्होंने पुष्प की अभिलाषा का लिखा था। और सुंदरलाल शर्मा ने क्या लिखा? तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका 1922 में, और माखनलाल चतुर्वेदी भी 1922 में ही लिखे थे। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी का था पुष्प की अभिलाषा और सुंदरलाल शर्मा जी का श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, जो 18 पेजों की थी। श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के पेजेस कितने थे? तो 18 थे। मार्च 1922 राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उमाकांत बलवंत घाटे थे। स्वागता अध्यक्ष थे रविशंकर शुक्ल। इसका मेन ये होता है कि जिलाधीश सी क्लार्क और कैप्टन पुलिस कैप्टन जोन्स और जिलाधीश सी ए क्लार्क बिना टिकट लिए अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, जिनका विरोध किया गया, जिनके चक्कर में रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाद में 2 दिन के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को रिहा भी कर दिया गया। 1923 का स्वराज दल और छत्तीसगढ़, इसमें क्या हुआ था? तो स्वराज दल जो है 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। 22 का कब हुआ था? गया में। अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास, चितरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है, उन्होंने अध्यक्षता की थी 1922 का, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था और जिसमें सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1922 में ही माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा और 1922 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो स्वराज दल में क्या हुआ? तो स्वराज दल में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में वापस विभक्त हो गए। कब हुए? 1923 में। स्वराज दल का जब गठन हुआ था उसमें 2 भागों में विभाजित हो गए थे लोग। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया। कब गठन किया? 1923 में। स्वराज दल का गठन किसने किया? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। गया अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल पहुंच गए थे। ये लोग क्या थे? परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन होना चाहिए करके। उक्त नेताओं ने खुलकर चितरंजन दास जी की विचारधारा का समर्थन किया। चितरंजन दास भी क्या थे? परिवर्तनवादी थे। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन हुआ था। फिर उसके बाद 1923 में इधर उधर छोटी मोटी चीजें हुई। 1923 में और क्या क्या चीजें हुई? तो 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था और काकीनाडा अधिवेशन हुआ था। 1923 में स्वराज दल का गठन, झंडा सत्याग्रह, काकीनाडा अधिवेशन। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, भारतीयों द्वारा अनास्था प्रकट करने के उद्देश्य से झंडा सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रही राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रतिबंधित स्थलों में, विशेषकर सरकारी मुख्यालयों में प्रवेश करते थे तथा ब्रिटिश झंडा के स्थान पर भारतीय चरखा युक्त झंडा फहराते थे। इस सत्याग्रह का आरंभ 11 मार्च, कुछ स्रोतों में 18 मार्च भी बोला जाता है, 1923 को मध्य प्रांत के जबलपुर में किया गया था। वहां नगर पालिका भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव हुए थे? तो बिलासपुर में इस सत्याग्रह का दूसरा चरण बिलासपुर में संपन्न हुआ। 31 मार्च 1923 को स्थानीय टाउन हॉल में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। धमतरी में झंडा सत्याग्रही में सर्वाधिक संख्या में धमतरी जिले से थे। झंडा सत्याग्रह के मैक्सिमम मेंबर्स धमतरी जिले से एक्टिव थे। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागपुर जिला में जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में भी आयोजित हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ था 1923 में ही, जिसमें
नेतृत्व जो है नारायण राव मेघावले के नेतृत्व में धमतरी से 25 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक दल पैदल ही काकीनाड़ा अधिवेशन में भाग लेने हेतु रवाना हुआ। कौन कौन थे? तो सुंदरलाल, गिरधारी लाल, श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल सोन, रामजी लाल सोनी, सब लाल थे। कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन में जो लोग हिस्सा लेने गए थे सब के सब लाल थे। नारा लगाते काकीनाड़ा निकले, नारा लगाते काकीनाड़ा निकले। तो फिर नारा से नारायण राव मेघावले, नारा लगाते काकीनाड़ा निकले 1923 में। जितने लोग थे सभी लोग लाल थे।